मतलब है लिवरेज या लेवरेज या जो भी आपको बोलना है। लेवरेज का मतलब है मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। सो लाइफ में अपने को मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए इन मिनिमम टाइम, और लाइफ में अपने को मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ, आप बात तो कीजिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। सो मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम एफर्ट्स। अगर ये है ये प्रोडक्टिविटी और लिवरेज का डेफिनेशन जिंदगी, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। जब भी हम लोग टाइम जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे मिनिमम टाइम के अंदर, लेकिन जिंदगी ऐसा चलता नहीं है। जिंदगी बिल्कुल ऐसा चलता नहीं है। एंड देयरफॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, और जो टाइम अपने पास है वो टाइम को हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग इमोशनल इम्बैलेंसेस में चले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी हादसे हो जाते हैं जो हमने बिल्कुल सोचा नहीं था। एंड देयरफॉर इन घटनों की वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी गोज फॉर अ टॉस। हम मैक्सिमम रिजल्ट्स मिनिमम टाइम में नहीं निकाल पा रहे, हम मैक्सिमम रिजल्ट्स मिनिमम एफर्ट्स में नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमारा संतुलन ठीक नहीं है। तो ये संतुलन कैसा बिगड़ता है, कैसा हमारा लाइफ का संतुलन को वापस लाना है, ये पूरा दिन का आज का प्रोग्राम है, जिसका नाम बुल फाइटिंग भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू लर्न। अभी देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग। वेयर इज ही वर्किंग? ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, बराबर। चुपचाप साला काम कर रहा है, बराबर। अभी देखो क्या होता है। हो गया साले का पोपट। चुपचाप अभी देखो, थोड़ी देर पहले, कम से कम अभी 10:17 में चुपचाप काम कर रहा था। 10:17 और 10 सेकंड के बाद देखो क्या हो गया। अभी समझो इसके बीच में इसका औरत का फोन आया, शाम को पिक्चर चलता है क्या? बोले हाँ अभी चलता हूं तेरे साथ, अभी आ जा, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? So he has already started losing grip on life. He has already started losing grip on life. उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हिट होने को चालू हो गया। सो अगेन अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अभी ये मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी खसक गया है, इसका खोपड़ी सटक गया, अभी वो नहीं निकाल सकता रिजल्ट्स। क्योंकि अगर रिजल्ट निकालना है, कंप्यूटर खराब होने के बावजूद, वो डेटा वैसा ना मिलने के बावजूद भी वो प्रोडक्टिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड देयरफॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। अभी काय का एफर्ट, उसने साला कंप्यूटर तोड़ दिया। अभी उसको इतना नहीं मालूम 10:11 में जब उसने लात मारा अपना कंप्यूटर को, 10:30 बजे दूसरा एक बड़ा प्रेजेंटेशन उसको करने का था वही कंप्यूटर में। अभी उसको गुस्सा इस बात का आएगा कि साला मैंने उठ के वो लात मार के वो कंप्यूटर गिरा के उसको क्यों तोड़ा। फिर उसका बॉस आएगा और उसको 2 स्टोरी सुनाएगा, वो सब एक एक करके ग्रिप छूटने को चालू हो जाता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये थोड़ा डिम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए समझने का। Okay, Joel, what does it say for elect due date here? Well, let's go to There. No, it says the 4th, Joel. I'll do it myself. अब वो बोल रहा मैं खुद ही कर लूंगा करके, तू निकल। अब दीज आर द थिंग्स। अभी जो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था, वो नहीं कर रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। वो ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है जो जो इसका संतुलन के हिसाब से नहीं है, इसके सोच के हिसाब से नहीं है। एंड देयरफॉर उसने उसको लात मारा, अभी वो एम्प्लॉय के साथ झगड़ा होएगा, मारामारी होएगा, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विल हैपन एंड द प्रोडक्टिविटी विल गो फॉर अ टॉस। एंड देयरफॉर, और ऐसी ही सिचुएशन में जब एक दिन रात को नफीसा जोसेफ का बॉयफ्रेंड ने उसको बोला कि अभी मेरे को तेरे साथ रिश्ता नहीं रखने का है, तो शी फेल्ट वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट द होल थिंग।
एंड उसने एक रात में, वही रात जब उसका बॉयफ्रेंड ने, नफीसा जोसेफ, विच इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग फैशन मॉडल्स, जब उसके साथ ऐसा रात को एक हादसा हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसको बोला कि मैं अभी तेरे को छोड़ रहा हूं और मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया, तो कुछ तो हुआ वो रात और वो लड़की ने आत्महत्या कर दिया। आई हैव सीन यंग बॉयज एंड गर्ल्स कमिटिंग सुइसाइड। हमारे बाजू का बिल्डिंग में एक लड़की ने आत्महत्या किया, 16 साल का बरस का लड़की ने आत्महत्या किया क्योंकि 12th में वो फेल हो गई। आज की तारीख में इस तरह के हादसे रोज हो रहे हैं। अब ये कौन है मालूम है? इसने किसको मारा मालूम है? इसने किंग बीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या, ये सबको इसने मार डाला क्योंकि कुछ तो हादसा हुआ नेपाल रॉयल पैलेस के अंदर, और इसने किंग बीरेंद्र ऑफ नेपाल और क्वीन ऐश्वर्या और बाकी 6-7 जन को इसने मार डाला। एक हादसा हुआ थोड़े दिन पहले, आपने पेपर में देखा होगा, वो कौन सी एक कर्नाटका से एक एक्ट्रेस है और उसका बॉयफ्रेंड है कैप्टन सुसे राज, क्या उसका नाम, वो आजकल अभी जेल में बैठा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे बातें हो रहा है। अभी ये 16 बरस का लड़का, इसको हार्ट अटैक आया पढ़ाई का स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई का स्ट्रेस की वजह से एकदम जबरदस्त। ये क्या माँ बाप लोग आजकल ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, लड़का 12th में है, माँ 4 महीने से उसके बाजू में बैठी है 24 आवर्स, तो लड़का लोग के अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाता है या लड़की लोग के अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, और इस तरह से उनका जो प्रोडक्टिविटी है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, एंड पीपल आर अनेबल टू परफॉर्म वेल। एंड देयरफॉर आज का प्रोग्राम का नाम है बुल फाइटिंग। आज का प्रोग्राम का नाम है बुल फाइटिंग। बुल का मतलब है एग्जैजरेशन, लाइज, नॉनसेंस। बुल का मतलब है एग्जैजरेशन, लाइज, नॉनसेंस। बुल का मतलब है एग्जैजरेशंस, जो हम अपने आप को बोलते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जैजरेशंस करके बोलते हैं। अब डेफिनेटली नफीसा जोसेफ ने, जो रात उसका बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ा, उसने बहुत सारी बातें अपने आप से किया, एग्जैजरेशन। शी सेड अ लॉट ऑफ लाइज टू हरसेल्फ एंड शी सेड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस टू हरसेल्फ। वो जब कंप्यूटर में लड़का काम कर रहा था तो उसका बॉस बाजू में खड़ा था, जब वो काम बराबर नहीं हो रहा था तो वो बॉस ने अपने आप से बहुत सारा एग्जैजरेशन बोला, लाइज बोला, नॉनसेंस बोला, और फिर उसने कंप्यूटर उठाया, उसको मारा और लात मारा। जब वो पहला वाला आदमी चुपचाप कंप्यूटर में काम कर रहा था, कंप्यूटर में कुछ हो गया, उसने अपने आप से बहुत सारा एग्जैजरेशन, लाइज और नॉनसेंस बोला, उसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी चला गया। देयरफॉर पूरे दिन में सुबह लेके रात तक बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहेंगे और हम इस तरह से अपने आप को स्टोरी बोलते रहेंगे, बहुत सारा एग्जैजरेशन, लाइज और नॉनसेंस हम लोग बोलेंगे। जैसे जैसे हम लोग एग्जैजरेशन, लाइज और नॉनसेंस बोलेंगे वैसे वैसे अपना प्रोडक्टिविटी चला जाएगा। So we tell a lot of what to ourselves? Number one, exaggerations. Exaggeration यानी बड़ा चढ़ा के बोलना. Number 2, lies. We tell a lot of lies. हम लोग अपने आप को बहुत सारा झूठ बोलते हैं. Number 3, lot of nonsense. Exaggerations, lies and nonsense. So bull fighting का मतलब है fighting